महाभारत के आदि पर्व में वर्णित कथा के अनुसार पुरु वंश में राजा दुष्यंत नामक एक प्रतापी राजा का जन्म हुआ, जो बहुत ही शूरवीर और प्रजापालक थे। एक बार की बात है कि राजा दुष्यंत वन में आखेट के लिए गए। जिस वन में दुष्यंत आखेट खेलने गए थे, उसी घने वन में एक महान ऋषि कन्नव का भी आश्रम था। राजा दुष्यंत को जब ऋषि कन्नव के उस वन में होने का पता चला, तो वो ऋषि कन्नव के दर्शन के लिए उनके आश्रम में पहुंच गए। जब उन्होंने आश्रम में ऋषि कन्नव को आवाज लगाई, तो एक सुंदर कन्या आश्रम से निकलकर बाहर आई और उसने बताया कि ऋषि तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। राजा दुष्यंत ने जब उस कन्या का परिचय पूछा, तो उसने अपने आप को ऋषि कन्नव की पुत्री शकुंतला बताया। राजा दुष्यंत को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि ऋषि कन्नव तो ब्रह्मचारी हैं, तो शकुंतला का जन्म कैसे हुआ होगा। तब शकुंतला ने बताया कि मेरे माता पिता तो मेनका और विश्वामित्र हैं, जो मेरे जन्म होते ही उन्होंने मुझे जंगल में छोड़ दिया था। तब एक शकुंतल नाम के पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला है। जब जंगल से गुजरते हुए कन्नव ऋषि ने मुझे देखा, तो वो मुझे अपने आश्रम में ले आए और पुत्री की तरह मेरा पालन पोषण किया। शकुंतला की सुंदरता और बातों पर मोहित होकर राजा दुष्यंत ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। शकुंतला भी राजी हो गई और उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और वन में ही रहने लगे। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित कथा के अनुसार कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद दुष्यंत ने शकुंतला से कहा कि मुझे अपने राज्य को संभालने के लिए जाना होगा। यह कहकर दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी निशानी के रूप में एक अंगूठी दिया और अपने राज्य में वापस लौट गए। एक दिन शकुंतला के आश्रम में दुर्वासा ऋषि आए। उस समय शकुंतला राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए शकुंतला ऋषि दुर्वासा को नहीं देख सकी और उनका आदर सत्कार नहीं कर सकी, जिसके कारण क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिसके ख्यालों में तुम खोई हो, वह तुम्हें भूल जाएगा। तब शकुंतला ने ऋषि से अनजाने में अपने किए गए इस अपराध के लिए क्षमा याचना की। तब ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को माफ करते हुए कहा कि जब तुम अपने प्यार की निशानी यानी उस अंगूठी को उसे दिखाओगी, तब उसकी यादाश्त वापस लौट आएगी। यह कहकर ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को आशीर्वाद दिया और प्रस्थान कर गए। ये घटना जब घटी थी, उस समय शकुंतला गर्भवती थी। कुछ समय के बाद जब ऋषि कन्नव तीर्थ यात्रा से लौटे, तो शकुंतला ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। तब कन्नव ऋषि ने कहा कि पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तुम्हारे पति का घर ही तुम्हारा घर है। इतना कहकर ऋषि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ उसके पति के घर हस्तिनापुर के लिए विदा कर दिया। शकुंतला अपने पति के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक सरोवर मिला। जब शकुंतला सरोवर में पानी पीने गई, उसी समय राजा दुष्यंत की प्रेम की निशानी वह अंगूठी सरोवर में गिर गई। उस अंगूठी को एक मछली निगल गई।
इधर शकुंतला दुष्यंत के राज्य में पहुंच गई। कन्नौ ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को राजा दुष्यंत के पास ले जाकर कहा कि महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराज दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी पत्नी मानने से अस्वीकार कर दिया। राजा दुष्यंत दुर्वासा ऋषि के श्राप से सब कुछ भूल चुके थे। राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को अपमानित करते ही आकाश में बिजली चमकने लगी। शकुंतला की मां मेनका आकर शकुंतला को अपने साथ ले गई और पुनः शकुंतला को कन्नौ ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। दूसरी तरफ जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगला था, वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। जब मछुआरे ने उस मछली को काटा तो उस मछली के पेट में वह अंगूठी मिली जिस पर राज चिन्ह अंकित था। तब मछुआरा वह अंगूठी लेकर राजा दुष्यंत के पास गया। राजा दुष्यंत ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा, उन्हें शकुंतला के साथ अपना बिताया गया एक एक पल याद आने लगा। महाराज ने तुरंत सैनिकों को बुलाकर शकुंतला को खोजने के लिए भेज दिया, लेकिन शकुंतला का कहीं भी कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र का निमंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती पहुँचे। देवासुर संग्राम में विजय होने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे, तब रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दिखा। तब महाराज दुष्यंत कश्यप ऋषि के दर्शन के लिए वहां रुक गए। उन्होंने वहीं आश्रम में देखा कि एक छोटा सुंदर सा बालक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा है। उस बालक को सिंह के साथ खेलते हुए देखकर महाराज दुष्यंत के हृदय में उस बालक के लिए प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। लेकिन महाराज जैसे ही उस बालक को उठाने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही शकुंतला की सखी जोर से चिल्ला पड़ी, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छुएं, नहीं तो बालक की भुजा में बंधा हुआ ये काला धागा सांप बनकर आपको डस लेगा। इतना सुनने के बावजूद भी दुष्यंत स्वयं को नहीं रोक सके और बालक को गोद में उठा लिया। शकुंतला की सखी ने तुरंत देख लिया कि बालक के हाथ में बंधा हुआ वह काला धागा जमीन पर गिर गया था। सखी को इस बात का पता था कि जब कभी भी उस बालक का पिता बालक को गोद में लेगा, तब बालक के हाथ का धागा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी बहुत प्रसन्न होकर शकुंतला के पास गई और जाकर उसे पूरा वृतांत सुनाया। शकुंतला खुश होकर महाराज के पास आई। तब महाराज दुष्यंत ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने शकुंतला से क्षमा प्रार्थना की और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर शकुंतला को अपने पुत्र के साथ हस्तिनापुर ले आए। इस बालक का नाम भरत था, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बना और उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। महाभारत की कथा कुरुवंश से शुरू होती है, जो राजा भरत के वंशज थे। राजा भरत पुरु वंश के थे, जिनके माता का नाम शकुंतला और पिता का नाम राजा दुष्यंत था। पुराणों में बताई कथा के अनुसार इस सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी से अत्रि का जन्म हुआ था।
इसके बाद अत्रि से चंद्रमा, चंद्रदेव से बुध और बुध देव से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु, उसके बाद आयु से राजा नहुस और उसके बाद राजा नहुस से ययाति का जन्म हुआ। ययाति से पुरु का जन्म हुआ, जिनसे पुरु वंश का उदय हुआ था। पुरु के वंश में ही आगे चलकर महान प्रतापी सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ था और राजा भरत के वंश में ही आगे चलकर राजा कुरु हुए, जो महाभारत कथा की नींव माने जाते हैं। कुरु वंश के बारे में जानने से पहले हमें पुरु वंश के महान सम्राट राजा भरत के जन्म की कहानी जान लेनी चाहिए।